नमस्कार, मैं निधि शर्मा और आप देख रहे हैं भारत मनी इंडिया। जैसे आपको पता है कि 1 से 8वीं तक के स्कूल्स बंद करने का जो बयान आया है और जो ये स्कूल्स बंद हो रहे हैं उससे जो स्कूल है उनको क्या नुकसान हो रहा है और आम जनता को क्या नुकसान हो रहा है। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं भारत मणि की पूरी टीम को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने स्कूलों की आवाज उठाने के लिए अपने कीमती समय के कुछ पल स्कूलों के लिए निकाले। पहले तो आप सभी का धन्यवाद। सर, आपका शुभ नाम भी बताएं। शैलेंद्र शास्त्री, प्रदेश प्रवक्ता, हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ। सर, जैसे अभी ये 1 से 8वीं तक के स्कूल जो बच्चों के जो स्कूल है वो बंद होने का जो बयान आया सरकार की तरफ से, उस पे सर आपकी मतलब क्या समझ है? इस बयान को अगर आप बयान न कहकर तो बल्कि फरमान कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये प्राइवेट स्कूलों को मारने की एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। बड़े ही मेरे को सोचनीय विचार लगते हैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय के कि उन्होंने बिना कोई विचार किए इतना बड़ा जो समूह था उसके बगैर सोचे ऐसा तुगलकी फरमान ये जारी कर दिया। उन्होंने एक बार भी ये विचार नहीं किया कि इन स्कूलों के अंदर कितने अध्यापक बेरोजगार हो जाएंगे, कितने 4th ग्रेड के जो कर्मचारी हैं, ड्राइवर, कंडक्टर, पता नहीं कितने घरों का जो चूल्हा है वो उन्होंने एक बयान के द्वारा उसको बंद करने का काम किया है। ये बड़ा ही नासमझ का मैं बयान समझूंगा मुख्यमंत्री महोदय का कि बिना विचार विमर्श किए, बिना स्कूलों की सलाह के, बिना किसी मीटिंग के इस कार्य को इन्होंने करने का काम किया है, जो बड़ा ही इस प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों के लिए बड़ा सोचनीय विषय है। सर, जैसे अभी ये प्राइवेट स्कूल जैसे सरकार ने बोला है कि 1 से 8 तक के बच्चों के जो स्कूल है वो बंद हो जाएं, तो इसे प्राइवेट स्कूल पर क्या असर होंगे और जो आम जनता है उस पर क्या असर होंगे? सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता देता हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 70% जो विद्यालय हैं वो प्राइमरी और मिडिल विद्यालय हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि ये 70% विद्यालय तो पूर्ण रूप से बंद हो चुके हैं और 30% जो विद्यालय 9 से 12 के अभी खुले हैं, उन विद्यालयों के अंदर भी ज्यादातर जो बच्चे हैं 10वीं 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो 20 अप्रैल से प्रारंभ हो रही हैं, वो बच्चे भी विद्यालयों में नहीं आ रहे। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि अमूलचूल जो विद्यार्थी हैं वो विद्यालयों के अंदर इस समय आ रहे हैं, जिनसे स्कूलों के जो खर्च हैं उनको वहन करना इतना मुश्किल है। विद्यालयों के इतने सारे खर्चे हैं, स्कूलों को बसों के बहुत बड़ी बड़ी इंस्टॉलमेंट के अंदर जो बसें हैं प्राइवेट स्कूल वो उनको उठाए हुए हैं अपने सर के ऊपर। स्कूलों के बहुत से बिजली के बिल पेंडिंग पड़े हैं, स्कूलों के बकाया इतने पेंडिंग पड़े हैं, वो उनको सैलरी की इतनी भरमार है कि टीचर्स पिछला वो दे नहीं पा रहे। आगे बहुत बड़ी एक विकट समस्या स्कूलों के संचालकों के सामने पुनः आकर खड़ी हो गई है। 1 साल का जो एक बहुत बड़ा जो अंतराल था, जिनमें स्कूल संचालक साथियों ने बड़ी मुश्किल से कर्जे उठा के स्कूलों को स्टेबल करने का काम किया था, तो बड़ी मुश्किल से अब 2 महीने से स्कूलों को संचालन किया गया और इस उम्मीद के साथ स्कूलों को ये लग रहा था कि अब थोड़ा सा कुछ राहत की सांस मिलेगी, लेकिन पुनः इस प्रकार का तुगलकी फरमान सरकार के द्वारा देकर प्राइवेट स्कूलों की और अभिभावकों की रीढ़ तोड़ने का जो एक काम है जो किया गया, जो मैं नासमझी पूर्ण जो बयान है वो मुख्यमंत्री महोदय का समझता हूँ। जैसे सर अभी सरकार बोल रही है कि ये बच्चों के लिए फायदेमंद है, तो इस पर आपकी क्या राय है? बच्चों का आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि बच्चे अगर विद्यालय के अंदर 15 दिन अनुपस्थित कोई बच्चा हो जाता है तो अध्यापक अपना पुरजोर अगर संघर्ष करे बच्चे के साथ तो 6 महीने में जाके बच्चा पुनः उस स्टेज के ऊपर आता है। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जिस प्रदेश के जो बच्चे हैं लगातार 10 महीने घर में बैठे हों, उन बच्चों का कितने साल खराब हो चुके हैं। वो 2-2 साल बैक चले गए हैं और पुनः फिर इनको दूसरे साल में उसी कगार पर घेरने का जो काम है वो सरकार करने जा रही है। तो इससे ना तो अभिभावक खुश हैं, ना बच्चे खुश हैं। और ग्रामीण अंचल के अंदर तो अगर आप जाकर अपना चैनल के माध्यम से सर्वे करेंगे तो आपको एक भी अभिभावक ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको ये कहे कि हम अपने बच्चों को विद्यालय में भेजना नहीं चाहते। प्रत्येक अभिभावक आपको यही बोलेगा कि हम अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं। वो कोरोना के डर से भी अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं। वो समझते हैं कि विद्यालय से सेफ जगह कहीं नहीं है और विद्यालय ही एक ऐसी जगह है
जो विभिन्न प्रकार के नियमों का पालन करके एसओपीज का रेगुलरली अनुपालन करके उनको बच्चों को सेफ रख सकता है और विद्यालय से सेफ जगह मैं नहीं मानता कहीं पर होगी। सर, आपने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में कि आने वाले टाइम में बेरोजगारी बढ़ेगी। बेरोजगारी कैसे बढ़ेगी और इसको कैसे रोका जा सकता है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक विद्यालय के अंदर अगर हम कम से कम लगाएं तो उससे 25 से 30 व्यक्ति जुड़े होते हैं जिनका रोजगार उस विद्यालय के साथ चलता है। तो वो 20-25 व्यक्तियों के साथ उनका एक एक परिवार की अगर हम बात करें तो 5-5 जो मेंबर अगर हम जोड़ें तो ये संख्या एक बहुत बड़ी संख्या है। लाखों करोड़ों में जो व्यक्ति हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं। तो इसके बारे में सरकार ने क्या कोई प्लान बनाया है? क्या सरकार के पास ऐसा कोई विजन तैयार करके कि इन स्कूल संचालकों को हम कोई सैलरी प्रोवाइड करवाएंगे, इनके लिए कोई अनुदान देंगे? इस प्रकार की विचारधारा सरकार ने बिना बनाए इस प्रकार का जो ये बयान दिया है जो बड़ा ही नासमझीपूर्ण बयान है। हमारे अभिभावक हैं वो भी जानना चाहते हैं कि स्कूलों में बच्चों का कैसे ध्यान रखा जाएगा ताकि उन्हें कोरोना से दूर रहा जाए। स्कूल सबसे सेफ जगह है। स्कूल के अंदर जितना ध्यान रखा जा सकता है उतना मैं मानता हूं अपने घरों में भी पेरेंट्स नहीं रख सकते। पेरेंट्स बाजार में भी जाते हैं, पेरेंट्स मंडियों में भी जाते हैं, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में भी जाते हैं, रिश्तेदारी में भी जाते हैं, वो आके उन बच्चों से मिलते हैं। लेकिन स्कूल एक ऐसी जगह है जहां पर आकर थर्मल स्कैनिंग करते हैं। जिन बच्चों का टेम्परेचर ज्यादा होता है उनको विद्यालय में एंट्री नहीं करने देते। स्कूल के अंदर बच्चे को सैनिटाइज करवाया जाता है, पूरी एसओपीज का पालन किया जाता है। इतनी एसओपीज का पालन है मेरे ख्याल से कहीं किसी जगह नहीं होता जहां पर स्कूलों में रखा जाता है। और मैं आपको प्राइवेट विद्यालयों के बारे में बताता हूं कि अब तक के जो आंकड़ों को हम उठाकर देखें तो आपको कोई भी प्राइवेट विद्यालय ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर बच्चे संक्रमित हुए हैं। ये ज्यादातर जो आपके सामने आंकड़े आ रहे हैं ये सरकारी विद्यालयों के हैं जो सरकार के हैंड ओवर हैं। सरकार ने कितना ध्यान रखा है एक प्रश्न चिन्ह है। सरकार को एक सवाल है कि उन्होंने अपने स्कूलों में बच्चों को कैसे बचाया, जबकि प्राइवेट स्कूलों में कोई भी बच्चे संक्रमित नहीं हो रहे हैं। जो ये 8वीं तक के स्कूल बंद हुए हैं तो इस पर आप सरकार से क्या उम्मीद करते हो कि आने वाले टाइम में सरकार ये बयान बदले या ना बदले? मेरा सरकार से ये पर्सनली आग्रह है और पूरे हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ की ओर से भी मैं ये सरकार से निवेदन करता हूं कि जो आनन फानन में इन्होंने प्राइवेट स्कूलों के ऊपर ये जो फैसला लादने का काम किया इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। बहुत से और भी तरीके हो सकते हैं। सरकार ऑड इवन के सिस्टम को लागू कर सकती थी। सरकार 50% बच्चों को बुलाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा सकती थी। सरकार चाहती तो स्कूलों की एसओपीज को और बेटर करके उसको स्कूलों को निगरानी बढ़ा सकती थी। स्कूलों को बंद करना किसी समस्या का हल नहीं है। स्कूलों को सुचारू रूप से चलते रहना चाहिए। और मेरा सरकार से पुनः निवेदन है कि सभी प्राइवेट स्कूल संचालक ये निवेदन करते हैं कि विभिन्न एसओपीज को यूज करते हुए और बीच का रास्ता निकालकर स्कूलों को इसी प्रकार से सुचारू रूप से चलने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए। सर, आप अभिभावकों से क्या कहना चाहते हैं? मेरा सभी अभिभावकों से ये निवेदन है कि वो भी इस अपने बच्चों की शिक्षा को बचाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए वो सरकार के सामने खड़ा हो जाए। सभी स्कूल संचालक साथियों के साथ खड़ा हो। सभी सरकार से ये प्रश्न करें कि हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और माता पिता तैयार भी हैं इस चीज के लिए। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर तो हम बड़ी मुश्किल से गेट पे खड़े होकर बच्चों को वापस भेजते हैं, पेरेंट्स को हाथ जोड़ जोड़ कर भेज रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स मान नहीं रहा है। बार बार ये कह रहा है कि हम अपने बच्चों को विद्यालय में भेजेंगे, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। पेरेंट्स बोल रहे हैं अगर आप हमारे बच्चों को विद्यालय में नहीं आने दे रहे तो हम अपनी फीसिस को वापस लेंगे। तो ये अभिभावक और स्कूल संचालक के बीच में एक बहुत बड़ा गतिरोध पैदा होता जा रहा है कि पेरेंट्स इस चीज के लिए तैयार नहीं है कि हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, हम अपने बच्चों को विद्यालय में भेजना चाहते हैं। तो हमारा अभिभावकों से भी ये निवेदन है कि वो सरकार के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हमारा साथ दें, उसके अकॉर्डिंग वो हमारे साथ चलें। ये हमारा सभी अभिभावकों से हाथ जोड़कर निवेदन है। अभी आप सुन रहे थे प्रदेश प्रेस प्रवक्ता शैलेंद्र शास्त्री। अभी इन्होंने अपील की है सरकार से भी और अभिभावकों से भी
कि जो आने वाला जो भविष्य है वो खराब ना किया जाए, बच्चों की पढ़ाई के साथ ऐसा अन्याय ना किया जाए। और इन्होंने जो अभी अभिभावकों से भी अपील की कि वो इनका सपोर्ट करें, इनके साथ खड़े हों, सरकार ने अभी बयान दिया है उसके विरोध में, इनके सपोर्ट में खड़े हों। तो हमारे साथ देखते रहें भारत मनी इंडिया। मैं निधि शर्मा, कैमरामैन विकास के साथ। जय हिंद, जय भारत।